हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई करते होंगे रेगुलर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। कि द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर बाइसेक्टेड एट ई एंड एफ, ओके। यानी कि जो साइड ए बी है और सी डी है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, वो बाइसेक्ट कर रही है कहाँ पे? ई और एफ पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि ए बी का बाइसेक्टर है वो क्या है? ई है। एंड सी डी का जो बाइसेक्टर है वो क्या है? एफ है, ठीक है। तो प्रूव दैट ई बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ए बी का जो मिड पॉइंट है यानी कि बाइसेक्टर है वो क्या है? ई है। एंड जो सी डी का है वो एफ है, ठीक है। तो जो चारों पॉइंट को मिलाने के बाद यानी कि ए बी का जो पॉइंट हो गया ई, फिर एफ, ठीक है, और इसके बीच में जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए? ई बी एफ डी। डायग्राम से ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए बी का जो बाइसेक्टर है वो क्या है? ई है। यानी कि दिया है कि ए ई और ई बी दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि ई क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करेगा तो दोनों पॉइंट क्या होगा? यानी कि ए इसका ए बी का मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली इधर भी सी डी का जो बाइसेक्टर है वो क्या है? एफ है। तो यहाँ पे भी जो सी एफ होगा वो एफ डी के बराबर होगा। दोनों क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर हो गया, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ई बी एफ डी, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो जो बाइसेक्टर है हमने उसको क्या करें? थोड़ा सा मीट कर देते हैं, मिला देते हैं, ई को एफ से मिला देते हैं, ठीक है, मीट करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, जब सब ये वाला क्या है हमको दिखाना है कि अब क्या होना चाहिए कि जो ये पैरेललोग्राम होगा मतलब ई बी पैरेलल तो डी एफ होना चाहिए, और आमने सामने का साइड यानी कि ई बी एफ डी के बराबर होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। उसी तरह से ई डी एफ बी के पैरेलल होना चाहिए या बी एफ को पैरेलल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इसके बराबर भी होना चाहिए, ओके। तो या तो कोई भी एक लाइन, दो लाइन पैरेलल हो, या दोनों अगर बराबर हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से साबित करते हैं। ध्यान से देखते हैं। हमारे पास गिवन डेटा के ए बी सी डी एक क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ई एंड एफ क्या हो गया? बाइसेक्ट कर रहा है ए बी एंड सी डी को। तो जहाँ से क्या हो गया? ए बी ए ई बराबर एफ ई बी, यानी कि ए ई हो और ई बी के बराबर होगा। एंड सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा? एफ डी के बराबर हो गया, ठीक है, या डी एफ एफ सी के बराबर हो गया। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि ए ई बी एफ डी, ई बी एफ डी एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्रूफ में सिंस ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम होगा तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, एंड ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना यहाँ पे, मान लो कि ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है, और ये हो गया हमारा सी डी, ठीक है। जब दोनों पैरेलल है तो अगर इसको यहाँ से काट के हटा देते हैं, इसको हटा दो और यहाँ से भी इसको हटा दो, तो क्या ए वाला भी तो पैरेलल ही रहेगा ना, क्योंकि पैरेलल का साइड क्या है? तो वो चीज़ अगर ई बी ए बी अगर पैरेलल है सी डी का, तो ए बी का ही आधा पार्ट ई वाला है और सी डी का ही ए वाला है। तो क्या ई बी पैरेलल नहीं होगा डी एफ का? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई बी पैरेलल है किसके? डी एफ के, ठीक है। यानी कि ए बी पैरेलल किसके हो गया? डी एफ का, ठीक है। एंड ध्यान से देखो, ए बी का आधा कर दो, इधर भी दो से ए बी में 2 से डिवाइड कर दो, इधर डी सी में भी 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। डिवाइड करने का फायदा क्या है? क्योंकि ए बी का जो आधा है वो क्या है? ई बी है, और जो सी डी का आधा है वो क्या है? डी एफ है। तो यहाँ से ये हमको यहाँ मिला है कि पैरेलल है, और यहाँ मिल जाएगा कि दोनों बराबर भी है, तो पैरेललोग्राम हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ डी सी, ठीक है। तो ए बी का जो हाफ है वो क्या है? ई बी हो गया,
ठीक है। एंड डी सी का जो हाफ है वो क्या हो गया, डी एफ हो गया। तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ, यानी कि यहाँ पे ई बी डी बी एफ के पैरेलल भी है और ए बी यहाँ पे डी एफ के बराबर भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जब पैरेलल भी हो और आमने सामने के साइड बराबर भी हो तो ए तभी होता है जब वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ई बी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये हमको क्या करना था, साबित करना था कि ई बी एफ डी एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया, ठीक है। इनको ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ध्यान से देखते हैं, कह रहे कि P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डायगोनल BD of a parallelogram ABCD. Prove that CQ is parallel to AP. Okay, and prove also that AC bisect PQ. यानी कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, जिसका डायगोनल BD का ट्राई सेक्शन है कौन सा, P एंड Q, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो गया, 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी कि BD को 3 पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। अगर BD के बीच में P और Q होगा तो एक क्या बनेगा, BP, और दूसरा क्या बनेगा, PQ, और फिर बनेगा QD, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि CQ पैरेलल होना चाहिए AP का, ठीक है, और प्रूव करना है ऑल्सो कि AC बाइसेक्ट करना चाहिए PQ को, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, क्या ABCD पैरेललोग्राम है जिसके BD डायगोनल पर P एंड Q क्या है, उसको ट्राई सेक्शन कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, जिसमें डायगोनल BD को AP और Q है वो ट्राई सेक्शन, यानी कि PB और PQ एंड QD ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं कि जो डायगोनल SC है वो क्या करेगा, BD को O पे कट कर रहा है, ठीक है, लेट कर लेते हैं। क्योंकि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि OB और OD बराबर होगा, यहाँ पे OC और क्या होना चाहिए, OA बराबर होगा। तो हमको दिखाना है कि क्या होना चाहिए, CQ पैरेलल टू AP, यानी कि CQ, यानी कि ध्यान से देखो ये CQ है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, APE के, ठीक है, यानी कि CQ AP के पैरेलल होना चाहिए, ओके। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान नहीं दोगे तो दिमाग से आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हमको दिखाना है कि CQ और AP बराबर पैरेलल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या साबित करना पड़ेगा, यानी कि APCQ ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम होगा तो आराम से ये वाला पैरेलल भी हो जाएगा और इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले गिवन डेटा क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें होगा जब पैरेललोग्राम होगा तो AB पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड AD किसके पैरेलल होगा, BD के पैरेलल होगा, BC के, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, AD BC के बराबर होगा, AB CD के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट है, गिवन डेटा है। हमको प्रूव करना है कि CQ AP के पैरेलल होना चाहिए एंड AC क्या करना चाहिए, AC BD को नहीं सॉरी PQ को बाइसेक्ट करना है, यानी P और Q को बाइसेक्ट करना चाहिए, ठीक है, यानी कि OP और OQ बराबर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जो हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना। तो सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD लिख सकते हैं, OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और से ध्यान से देखना, क्योंकि P एंड Q है वो क्या है, ट्राई सेक्शन है किसके, BD का, यानी कि BD को ट्राई सेक्शन P और Q है, यानी कि PB बराबर PQ बराबर QD या DQ लिख सकते हैं। ध्यान से ट्राई सेक्शन है इसलिए PB या जिसको BP बोल सकते हैं, PQ या QP बोल सकते हो, इक्वल टू क्या हो गया, QD, ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है।
ना ध्यान से देखना, ओ बी और ओ डी बराबर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बी पी और पी डी क्यू भी बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला क्या है, इसके टोटल के यानी कि पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं नौ ओ बी बराबर ओ डी, ध्यान से देखो ओ बी और ओ डी क्या है, बराबर है। एंड दूसरा बी पी बराबर क्यू डी, क्योंकि यहाँ पे बी पी पी क्यू के बराबर है, क्यू डी के बराबर है, तब बी पी बराबर क्यू डी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया बी पी बराबर क्यू डी, क्योंकि ध्यान से देखो अगर ओ बी में से अगर पी बी बी को घटा लो तो ओ पी बच जाएगा, और ओ डी में से अगर क्यू डी को घटा लेते हैं तो ओ क्यू बन जाएगा। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो ये बाइसेक्ट करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3, तो 2 में से 3 को घटा लेते हैं तो ओ बी माइनस बी पी, इधर का इधर घट गया, एंड ओ डी माइनस टी क्यू, ठीक है, या क्यू डी, ठीक है। तो ओ बी माइनस बी पी, देखो ओ बी माइनस बी पी, तो ये क्या हो गया, ओ पी हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, ओ डी माइनस डी क्यू या क्यू डी, तो वो क्या हो गया, ओ क्यू हो गया, ठीक है। तो जब ओ क्यू हो गया तो यहाँ से 10 इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ध्यान से देखो ए पी सी एंड क्यू, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला इसके बराबर है, और इसमें ध्यान से देखो ए सी है, इसके डायगोनल का काम कर रहा है दूसरा डायगोनल, यानी कि ए पी सी क्यू अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसका एक डायगोनल हो गया ए सी और दूसरा हो गया पी क्यू, ठीक है। तो दोनों डायगोनल यानी कि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, और हमने यहाँ पे जानते हैं कि ए ओ है ओ सी के भी बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखना, 10 इन क्वाड्रिलेटरल पी एस पी सी क्यू, ठीक है। ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ है ओ सी के बराबर यहाँ पे दिया था, ठीक है। एंड ओ पी बराबर ओ क्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया, यानी कि ओ पी है ओ क्यू के बराबर है। तो देन क्या हो गया, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों डायगोनल है एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यानी से क्या होगा, जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने का साइड यानी कि ए पी पैरेलल टू क्या हो गया, सी क्यू, एंड ए क्यू पैरेलल टू पी सी। तो यहाँ से क्या हो गया, सी क्यू पैरेलल टू ए पी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि सी क्यू पैरेलल होना चाहिए ए क्यू के, यानी कि सी पी सी क्यू ए पी के पैरेलल हो गया यहाँ से, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाना था कि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू का, तो सिंपल सी बात है कि जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी ए सी पी क्यू को बाइसेक्ट कर दिया, यहीं पे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं आल्सो ए ओ बराबर ओ सी एंड ओ पी बराबर ओ क्यू, इसलिए ए सी बाइसेक्ट पी क्यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ध्यान से देखना। 6 वाले में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। 7 में ध्यान से देखना, ये भी बिल्कुल आसानी है, ठीक है। कह रहे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। ई एफ जी एंड एच आर पॉइंट्स ऑन ए बी सी सी डी एंड डी है रिस्पेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें ई एफ जी एच हमारे पास क्या है, सभी साइडों यानी कि ए बी के ऊपर ई है, बी सी के ऊपर एफ है, सी डी के ऊपर जी है, एंड डी ए के ऊपर एच है, ठीक है। तो कह रहा है कि सच दैट, इस प्रकार के ए ई इक्वल टू बी एफ इक्वल टू सी जी इक्वल टू डी एच, ठीक है, यानी कि जो भी पॉइंट है उस ये सब क्या है, बराबर है। तो प्रूव करना है कि ई एफ जी एच एक स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, यानी कि ए बी सी डी स्क्वायर बनाते हैं, उसके ऊपर 4 पॉइंट दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो ए बी सी और डी हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर में कह रहे हैं कि ए बी के ऊपर पॉइंट ए है, ठीक है, बी सी के ऊपर एफ है, सी डी के ऊपर जी पॉइंट है, और ए डी के ऊपर क्या है, एच पॉइंट है, ठीक है।
तो दिखाना है कि ई एफ जी एच ए भी एक स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी एच बराबर एच ई दिखाना है, या जो ये एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर ये वाला साइड दिया क्या है कि ए ई है और बी एफ के बराबर है, अब बी एफ है वो सी जी के बराबर है, और सी जी है वो डी एच के बराबर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, दिया हुआ है देखो कि ए ई है वो बी एफ के बराबर है, यानी कि ए ई है, यानी कि ये मान लेते हैं अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, क्लियर। अब बाकी जो बचा है, यानी कि अगर ये बचेगा तो क्या बचेगा, मान लेते हैं एक्स था, ये वाई हो गया, तो ये भी वाई होगा, तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो जब सेम यहाँ पे कट करेगा ये वाला तो ये भी क्या होगा बराबर ही होगा, क्योंकि कट करने के बाद अगर मान लो यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे ए दो पूरा मान लो 3 है, ठीक है, तो अगर ए 1 होगा तो ये भी 2 होगा, तो जब ये 1 हो गया और ए भी 1 होगा, तो अगर ये 2 हुआ तो ये भी 2 ही होगा, जब ए 1 हुआ तो ये भी 2 होगा, जब ये 1 होगा तो ये भी 2 होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो ये भी एक्स होगा तो ये वाई होगा, क्योंकि बराबर बराबर भाग में बांटेगा नहीं, लेकिन ये जितना होगा वही इतना होगा। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ए एफ जी एच क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो गिवन क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है, जिसमें ए बी बी सी सी डी एंड ए डी बराबर होगा चारों साइड इसका। ठीक है, और आंसर दिया है कि ए ई बराबर बी एफ इक्वल टू सी जी इक्वल टू डी एच। ठीक है, जिसको हमने क्या लिया एक्स लिया था। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ए एफ जी एच एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं, इन स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, इट इज गिवन दैट, ध्यान से देखो, ए ई इक्वल टू वी एफ इक्वल टू सी जी इक्वल टू डी एच, जिसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, जो बचा वाला है यानी कि ई बी एफ जी एफ सी और डी जी या जी डी जिसको बोल सकते हैं, या एच ए। ठीक है, ई क्या हो गया, इसको वाई बोल दिए। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ध्यान से देखना, ए ई एच इसमें और इसमें। ठीक है, इसके एंगल को हमने नाम दे दिया 1 और 3, और इसको नाम दिया 4 और 2। तो ध्यान से देखो, ये टोटल क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएगा ना, तो 1 प्लस सी वाला एंगल और प्लस का 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो सिंपल से ध्यान से देखते, पहले इस दोनों ट्रायंगल में ध्यान से, जो ए वाला साइड है वो किसके बराबर है, इस वाले साइड के बराबर है, और ये वाला साइड किसके बराबर है, इस वाले साइड के बराबर है, और एंगल ए है वो क्या होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो होगा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड साइड एंगल 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 और साइड साइड, तो साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए ई एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो गया ई बी एफ। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ए ई एच एंड बी एफ ई में वी हैव, ध्यान से देखो, ए ई इक्वल टू क्या हो गया, ए ई इक्वल टू वी एफ एंड ए एच इक्वल टू ई बी, ए एच इक्वल टू ई बी एंड एंगल ए इक्वल टू बी, क्योंकि 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए ट्रायंगल ए ई एच कॉन्ग्रुएंट टू वी एफ ई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, जब ये दोनों साइड इस दोनों साइड के बराबर है, तो ये वाला साइड क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि ई एच बराबर ई एफ। लिख सकते हैं, ध्यान से ये हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, ये एंगल 1 होगा वो क्या हो जाएगा, जब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और एंगल 4 होगा और किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि ये वाला साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो 3 4 के बराबर हो गया, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 1 हो गया और 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 है वो 4 के बराबर हो गया है। ठीक है, जबकि 1 प्लस 3 जब ये 90 डिग्री होगा तो इन दोनों को भी जोड़ने के बाद क्या निकलेगा, 90 निकलेगा। सेम यहाँ पे अगर ये 90 हो गया तो 2 प्लस 4 भी क्या निकलेगा, 90। तो बट एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस 4 भी 90 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1 प्लस 3 2 प्लस 3, यानी कि इधर वाला इधर ऐड कर दो, 90 प्लस 90 इधर हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया,
3 और 4 यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो 4 के 3 की जगह पे भी हमने क्या रख दिया, 4, ठीक है। 2 और 1 इक्वल है, तो इसलिए 2 की जगह पे भी 1 रख दिया, ठीक है। और ये तो 4 ऑलरेडी है, 90 क्या हो गया, 180, ठीक है। एक बार कितना हो गया, 2 एंगल 1 प्लस का 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए दोनों में से दो दो कॉमन करके इधर डिवाइड कर दो, तो 1 + 4 इक्वल टू 180/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90, यानी कि 1 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे 1 और 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो यहाँ पे 1 और 4 मिला के अगर 90 होगा, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली 90 होगा, तभी दोनों मिला के, तीनों मिला के 180 डिग्री का हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए क्या हो गया, एंगल HEF, यानी कि एंगल HEF इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए, ठीक है, इसमें और इसमें देखा जाए, तो ए वाला इस साइड कितना है, वाई वाला देखो वाई के बराबर है, एक्स वाला एक्स के बराबर है, और ए एंगल क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर नहीं हो गया। सिमिलरली इसमें आएंगे, ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे तो दोनों मिलकर 90 होगा, तो ये वाला 90 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर इसमें भी सेम, अगर इस वाला ट्रायंगल में लेते हैं तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल ये वाला मिला के 90 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो गया, और साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, EFGH² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली वी हैव एंगल GFE इक्वल टू 90 डिग्री, GFE इक्वल टू 90, या FGH इक्वल टू 90, GHE इक्वल टू 90, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड भी इक्वल है, यानी कि EF बराबर FG बराबर GH बराबर HE हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, EFGH² साबित हो जाएगा। ओके, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल हल्का है, ठीक है। कल ये 2 क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।